हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। सुबह का समय है और मैं बना रही हूँ आज भिंडी का सब्जी और दाल और चावल। यहाँ पे एक में चावल और एक में दाल चढ़ा दिया है और उसके बाद हम यहाँ पे कट कर रहे हैं भिंडी। और बहुत दिनों के बाद मैं आज भिंडी का भुजिया बना रही हूँ। गाइस आप लोग बोलेंगे ना हमेशा भिंडी खाती है, तो हाँ अच्छा लगता है मुझे। और हमारे घर में हमेशा भिंडी तो आएगा ही आएगा। जैसे आप सबके घर में आलू उपलब्ध रहता है हमेशा, सेम चीज़ें वैसे ही हमारे भी घर में है। आलू तो रहता ही रहता है, भिंडी ज़रूर रहेगा क्योंकि सबको पसंद है हमारे घर में। कभी भिंडी का भुजिया, कभी भिंडी का फ्राई ऐसे ही बनाते हैं। तो इसका भी 2-3 तरह से बन जाता है गाइस, इसलिए हम भिंडी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो गाइस खाना वाना बनाने के बाद, सबको खिलाने के बाद, उसके बाद हस्बैंड को ऑफिस भेजने के बाद यहाँ पे हम फेस पैक लगा रहे हैं यहाँ पे। और ये लगा रही मैं पोटैटो जूस लगा रही हूँ, जो कि स्किन टाइटनिंग के लिए अच्छा होता है। तो मैं कभी कभी लगाती हूँ, लेकिन फ़ायदा तभी मिलता है जब आप उस चीज़ को रेगुलर करते हो। तो मैंने सोचा है अभी 1 महीना कम से कम इस चीज़ को रेगुलर करूँगी, क्योंकि मेरे फेस में बहुत से दाग ये सब हो चुके हैं और मेरा फेस ऑयली है। तो ऑयली में क्या होता है ना कि थोड़ा सा भी कुछ पिंपल्स होगा या फिर जो भी है, तो फिर उसमें से ना तुरंत पस बन के और एक फुंसी जैसा निकल जाता है। और मेरा आदत है कि मैं ये लगा देती हूँ, नाखून लगा देती हूँ। तो कहीं कहीं मेरा फेस पे देखे होंगे नाक के पास में, फोरहेड के पास में ब्लैक है। तो उसी को हटाने के लिए मैं पोटैटो जूस लगा रही हूँ और कम से कम 1 महीना करूँगी। क्योंकि लोग तो बोलते हैं कि ये कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, लेकिन जब उस चीज़ को आप रेगुलर करते हैं ना, तभी रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलता है। तो मैं इस चीज़ को रेगुलर करूँगी। और इतनी मोटी परत मैं इसलिए लगा रही हूँ, 20 मिनट तक छोड़ूंगी, सूख जाएगा 20 मिनट के बाद। उसके बाद इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी, रगड़ रगड़ के, स्क्रब कर कर के। उसके बाद जो भी होगा सब निकलेगा, जो भी गंदगी होता है फेस में। उसके बाद गाइस दोपहर का समय था, तो यहाँ पे इसका पापा आ गए थे, हमारे हस्बैंड आ गए थे और यहाँ पे लेके आए थे मिठाई, कटलेट और 2 तरह का, एक छेना और एक काला जामुन लेके आए थे। लेकिन मेरी बेबी को ब्लैक वाला पसंद है और मुझे वाइट वाला, तो मैं वाइट वाला खाई थी और इसको कटलेट नहीं खा रही थी, तो हम ही लोग खा रहे थे। देख सकते हैं आप लोग। लो बेटा, खा बेटू खा, बहुत टेस्टी है। ये खाते हैं बेटा, वाह टेस्टी है। आई लाइक इट। थोड़ा सा ले लो, मीठा नहीं खाएंगे। गाइज उसके बाद मेरा कॉल आ गया था, ये मीशो से मैंने मंगवाया था, तो उसी के लिए मैं गई थी। तो आ गई हूँ मैं और उसके बाद मैं आप लोग को खोल के दिखाती हूँ इसमें क्या है। आप लोग गेस कर सकते हैं गाइज। तो ये रहा मेरा 3rd नंबर पे और मैं आ गई यहाँ पे अपने रूम में। अभी जा रही हूँ। यहाँ 1 फ्लोर पे 4 रूम है, 4 रेंटर लोग रहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरी बेटी को अभी तेल लगा रहे हैं, मसाज कर रहे हैं। इसका बाल में ना हमेशा इनको चाहिए तेल लगा हुआ होना। पता नहीं क्यों ये लोग तेलहा तेली हैं दोनों। तेल मतलब हमेशा थोपे रहते हैं माथा में। सेम चीज़ें इसको भी कर रहे हैं और इसको मज़ा आ रहा है। मैंने पूछा कि अच्छा लग रहा है, तो इसने बोला गुड। तो ये मैंने मंगाया है सॉप बनाने के लिए, जैसा कि मैं आप लोग को पहले भी दिखाई थी, लेकिन बहुत छोटा छोटा दिया है, बहुत छोटा साइज है। ऐसा लग रहा था कि बड़ा है, लेकिन बहुत छोटा है। उसके बाद गाइस बारिश आ गई थी, तो जल्दी जल्दी हमने कपड़ा हटाया। देख रहे हैं फ़ोन में भी कैसे आ रहे, धुंधला टाइप का, थोड़ा जल्दी जल्दी हटा रही थी क्योंकि कपड़ा तो नहीं गीला हो रहा था, लेकिन हम गीला हो रहे थे।
तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी हटा रही थी। यहाँ पे दोनों के दोनों निकल गए, बाप बेटी दोनों निकल गए देखने के लिए बारिश में। इसको बोल रहे अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, लेकिन ये नहीं आ रही थी गाइस। और देख सकते हो कितना बड़ा बड़ा पानी का बूंद बरस रहा है। उसके बाद वो सो गए थे तो मैं सोची कि इधर का काम कर लेती हूँ। और मेरी बेटी का पायल ढूंढना था, पता नहीं इधर उधर ट्रांसफ़र होते होते मेरा बेबी का कोई पायल चुरा लिया या क्या। क्योंकि एक समय ऐसा था कि घर में कोई आए थे और हमारा सामान सब शिफ्ट ही हो रहा था। और क्या ये मेरे बेबी का पायल था जो पूरा घर में ऐसे कुदकती रहती थी, छन छन बजते रहता था, वही मैं खोज रही थी लेकिन नहीं मिला मुझे। मैंने सोचा कहीं इधर तो नहीं रख दूँ, तो यही मैं बक्सा में बैठ के आराम से ढूंढ रही हूँ। ये सब फ़ोटो है जो मैं रख रही हूँ, पहले की पुरानी यादें हैं हमारा। जब याशिका छोटी थी तो हम प्रेग्नेंट थे तो प्रेगनेंसी का भी फ़ोटो है वो सब। तो इसलिए मैंने फ्रेम में करके नहीं रखा है, करूँगी जब देखूँगी आगे समय में चल के, लेकिन अभी ऐसे ही रखी हूँ कागज़ में मोड़ के। उसके बाद गाइस हम लोग गए थे ग्रोसरी का सामान ख़रीदने के लिए, तो वहाँ पे ये इसको पसंद आ गया खिलौना, ये सब्जी वाला फल वाला खिलौना, तो वही ये ली है। और उसके बाद कुछ खाने के लिए हम लोग अंडा रोल लिए थे तो वो खा रहे, और फिर मैं चाउमीन भी था तो वो भी हम लोग खा रहे थे। शाम का समय था, शाम 8 बज गया था, तो 8 बजे का समय है ये और हम लोग खा रहे हैं। आज तो खाना भी नहीं बनेगा, यही रहेगा। उसके बाद मैं ग्रोसरी खोल रही हूँ और सब अपना अपना जगह पे सब सेट करूँगी। तो इसको भी सेट करने के लिए समय लगता है मुझे, क्योंकि ना ख़रीद तो लेते हैं लेकिन ये लोग होम डिलीवरी करता है, तो ऐसे ही इसलिए पैक होके आया है। तो बिल जो रहता है उसके साथ मैं सब सामान को मिलाती हूँ, फिर पैसा जोड़ती हूँ सब। उसके बाद ये कोलगेट मैं नया ली थी लेकिन हम डबल में इसलिए कर रहे हैं, पुरानी वाला में भर रहे हैं क्योंकि कहीं आने जाने के लिए इजी हो जाता है, इसलिए हम थोड़ा इसमें डाल रहे हैं, थोड़ा उसमें डाल रहे हैं। और गाइस किसी किसी को ये पसंद नहीं आएगा, कुछ लोग होंगे कि अरे ये तो ख़रीद सकते हैं आराम से ईजी से, लेकिन मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि थोड़ा डिवाइड करके रखो, ज़रूरत पड़ने पे ये भी काम आता है। अलग अलग रहता है तो कहीं आने जाने के लिए ही हो गया, या फिर अचानक से ख़त्म होता है तो हाँ थोड़ा स्टोर करके रख देते हैं तो वो याद आता है, तो समय पे ये भी ज़रूरत पड़ जाता है इसलिए। और फिर यहाँ पे सो गई थी ये, लेकिन फिर बाद में हल्ला गुल्ली सुन के उठ गई, फिर गोद में ही सो रही थी। तो गाइस आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में गाइस, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।